श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। भक्तराज हनुमान कथा भाग 2। प्रणमऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बस हैं राम सर चाप धर। उन दिनों बाली से भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान भी उन्हीं के साथ थे। सुग्रीव प्रायः डरते ही रहते थे कि कहीं बाली का भेजा हुआ कोई उसका मित्र आकर हम पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि शाप के कारण बाली स्वयं वहां नहीं आ सकता था। एक दिन वे मंत्रियों और अपने प्रिय सहचर हनुमान के साथ बैठकर कुछ राजनीतिक चर्चा कर रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि पंपासर की ओर चली गई। उन्होंने देखा कि वहां 2 सशस्त्र व्यक्ति खड़े हैं। उनका उद्देश्य तो ठीक ठीक नहीं जान पड़ता, परंतु वे किसी की खोज में मालूम पड़ते हैं। उनकी चाल ढाल, उनका वीरोचित शरीर, उनके शस्त्र अस्त्र और साथ ही उनके वल्कल वस्त्र और जटाओं को देखकर सुग्रीव को बड़ी शंका हुई। उन्होंने हनुमान से कहा कि भाई पता लगाओ, ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं? यदि शत्रु पक्ष के हों तो यहाँ से भाग चलना चाहिए, और यदि उदासीन हों तथा उन्हें भी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो उनसे मित्रता कर ली जाए और एक दूसरे की इष्ट सिद्धि में सहायक हों। तुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर उनका पता लगाओ, फिर जैसा हो इशारे से मुझे सूचित कर देना। हनुमान ने उनकी आज्ञा स्वीकार की। सुग्रीव के कहने से हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास गए। उन्होंने योग्य शिष्टाचार के पश्चात उन दोनों की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा, आपके शस्त्रास्त्र और शरीर का वीरोचित गठन देखकर ऐसा अनुमान होता है कि आप वीर पुरुष हैं। आपके कोमल चरणों को देखकर जान पड़ता है कि आप राजमहल के रहने वाले हैं। कभी जंगल अथवा पहाड़ में नहीं रहना पड़ा है। आपकी वेशभूषा को देखकर यही कहा जा सकता है कि आप ऋषि कुमार हैं, परंतु कोई बात निश्चित नहीं। आपके मुखमंडल का तेज स्पष्ट बता रहा है कि आप साधारण पुरुष नहीं, अलौकिक हैं। क्या आप तीनों देवताओं में से कोई हैं? कहीं आप साक्षात नर नारायण ही तो नहीं है? मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। आप में बड़ा आकर्षण मालूम पड़ रहा है। आपके सौंदर्य और माधुर्य से मेरा चित्त मुग्ध हुआ जा रहा है। आप मेरे अत्यंत ममतास्पद जान पड़ते हैं। मैं आपके साथ कभी रहा हूँ। मेरा हृदय बार बार यह बात कह रहा है। आप कृपा करके मेरा संदेह नष्ट करें। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान की बात सुन रहे थे। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, ये ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी बातों से मालूम पड़ता है कि इन्होंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है। इनके बोलने में एक भी अशुद्धि नहीं हुई है। इनकी आकृति पर ऐसा कोई लक्षण नहीं प्रकट हुआ है जिससे इनका भाव दूषित कहा जा सके। ये किसी राजा के मंत्री होने के योग्य हैं। इनकी उच्चारण शैली और नीतिमत्ता दोनों ही गंभीर तथा प्रभावोत्पादक हैं। राम के इशारे से लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देव, हम लोग अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। यहाँ किसी राक्षस ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया है। हम लोग उन्हीं को ढूंढते हुए इधर घूम रहे हैं। अब तुम अपना परिचय दो। लक्ष्मण की बात समाप्त होते न होते हनुमान का रूप बदल गया। वे वानर के रूप में भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उनका हृदय कह रहा था कि मैं भगवान के सामने दूसरा वेश धारण करके आया। एक प्रकार से उनसे कपट किया। इसी से उन्होंने मुझसे बातचीत तक नहीं की। मैंने उन्हें नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भी मुझसे परिचय पूछा। ये सब मेरी कूटनीति का फल है। मैं अपराधी हूँ। ये सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे भगवान के चरणों से लौटने लगे। भगवान ने उन्हें बलात् उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं पशु हूँ, साधारण जीव हूँ। मैं आपको भूल जाऊं, मैं तो आपके सामने अपराध करूं,
ये स्वाभाविक है, परंतु आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी आज्ञा से सुग्रीव के पास रहकर बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सुग्रीव भी बड़े दुखी हैं। मैंने उन्हें आपका परिचय देकर ढाढ़स बंधा रखा है। उन्हें अब एकमात्र आपका ही भरोसा है। अब आप चलकर उन्हें स्वीकार कीजिए और उनकी विपत्ति टालकर उनसे सेवा लीजिए। हनुमान ने आनंद मगन होकर दोनों भाइयों को अपने दोनों कंधों पर बैठा लिया और वे उन्हें सुग्रीव के पास ले चले। राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाकर सखे संबंध स्थापित किया। बाली मारा गया और सुग्रीव वानरों के राजा हुए। चौमासे में भगवान राम और लक्ष्मण प्रवर्षण गिरी पर निवास करते रहे। सुग्रीव भोग विलास में पड़कर राम का काम भूल गए, परंतु हनुमान कैसे भूलते। उन्होंने कई बार सुग्रीव को समझाने की चेष्टा की, किंतु सुग्रीव ने सुनी अनसुनी कर दी। वे अपने काम में लग गए। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव को उपेक्षा करते देखा, तब वे बड़े क्रोधित हुए। अभी उन्हें तारा मना रही थी कि हनुमान के बुलाए हुए वानर भालुओं की अपार सेना आ पहुंची। ये उद्योग देखकर लक्ष्मण सुग्रीव पर प्रसन्न हो गए। सुग्रीव भगवान राम के पास आए और उन्होंने अपने प्रमाद के लिए क्षमा मांगी। भगवान राम के सामने देश देशांतरों का वर्णन करके सुग्रीव सीता को ढूंढने के लिए वानरी सेना भेजने लगे। सीता के संबंध में इतना पता तो था ही कि रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया है, परंतु वानरों को सब और भेजने का अभिप्राय यह था कि और वानर इकट्ठे किए जाएं, तथा यदि रावण ने सीता को कहीं अन्यत्र रख दिया हो तो उसका भी पता चल जाए। सुग्रीव ने शासन के शब्दों में कहा, जो 1 महीने में निर्दिष्ट स्थानों का पता लगाकर नहीं लौटेगा, उसे मैं बड़ा कठोर दंड दूंगा। सबने निर्दिष्ट दिशाओं की यात्रा की। दक्षिण दिशा में ढूंढने का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसलिए यह काम मुख्य वानर वीरों को ही सौंपा गया। जामवान, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को बुलाकर उनके काम की गुरुता समझाई। उनके मन में उस समय यह भाव उठा कि ये वीर अवश्य ही अपना काम पूरा करेंगे। विशेष करके हनुमान के लिए तो कोई काम असंभव है ही नहीं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम से कहा, हनुमान, जल में, थल में, नभ में सर्वत्र तुम्हारी एक सी गति है। स्वर्ग अथवा अंतरिक्ष में भी ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारी गति रोक सके। तुम अपने पिता के समान ही गति, वेग, तेज और स्फूर्ति से युक्त हो। तुम सब कुछ जानते ही हो, तुमसे और क्या कहूँ। तुम्हारा काम केवल स्थानों में देख आना ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम सीता को पाना है। मेरा तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम सीता का पता लगाकर ही लौटोगे। सुग्रीव की बात सुनकर भगवान राम ने हनुमान को बुलाया। भगवान तो पहले से ही जानते थे, परंतु सुग्रीव की बातों से उन्हें और भी समृद्धि हो आई। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। यह मेरी अंगूठी ले जाओ। इसे देखकर सीता विश्वास कर लेंगी कि तुम राम के दूत हो। सीता से कहने के लिए उन्होंने संदेश भी दिए। हनुमान आदि उनके चरणों का स्पर्श करके वहां से चल पड़े। हनुमान, जामवान, अंगद आदि ढूंढते ढूंढते थक गए। भूख प्यास के मारे व्याकुल हो गए। पानी का कहीं पता नहीं। कई दिनों से फलों के दर्शन भी नहीं मिले। सारी जिम्मेवारी हनुमान पर आई। उस भीषण पर्वत के एक श्रृंग पर चढ़कर उन्होंने देखा तो पास ही कुछ हरियाली दिख पड़ी। कुछ सुंदर सुंदर पक्षी अपने पंखों से पानी छिड़कते आते दिख पड़े। अनुमान हुआ कि यहाँ कोई सुंदर बगीचा और जलाशय होगा। सबको लेकर वे उधर ही गए। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि एक गुफा में से ही ये सब निकल रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान राम का स्मरण करते हुए वे गुफा में घुस पड़े। बड़ी ही सुंदर गुफा थी। वहाँ के झरने में अमृतमय जल था। सोने से वृक्ष थे और उनमें बड़े ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वहाँ की तपस्विनी से अनुमति लेकर सबने खाया पिया स्वस्थ हुए। उस तपस्विनी के पूछने पर हनुमान ने सारा वृतांत कह सुनाया और इच्छा प्रकट की कि जहाँ तक हो सके शीघ्र ही हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो अच्छा है।
उस तपस्विनी ने कहा, भैया, यहाँ आने पर फिर कोई जीवित नहीं लौटता। ये निर्विघ्न तपस्या करने का स्थान है। यदि लोग यहाँ से लौटने लगें तो यहाँ की तपस्या में विघ्न पड़े। परंतु तुमने मुझे भगवान राम की कथा सुनाई है, इसलिए तुम लोगों को तपस्या के बल से मैं यहाँ से निकाल ले चलती हूँ। मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए प्रवर्षण गिरी पर जाना है। अच्छा, अब तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। वानर भालुओं ने अपने अपने हाथों से अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। क्षण भर में ही उन्होंने देखा कि सब समुद्र के किनारे एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं। हनुमान से अनुमति लेकर वह तपस्विनी भगवान राम के दर्शन के लिए चली गई। अंगद ने कहा, भाई, अब 1 महीना बीत गया, ना हम लोग जानकी का पता लगा सके और ना तो जहाँ जहाँ जाना चाहिए था वहाँ वहाँ जा ही सके। अब वहाँ जाने पर सुग्रीव मुझे अवश्य मार डालेंगे, इसलिए मैं अब यहाँ रहकर तपस्या करूँगा। तुम लोग जाओ। हनुमान ने कहा, युवराज, आप असमय ही क्यों हिम्मत हार रहे हैं? सुग्रीव आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप अपने जी जान से भगवान राम का कार्य सिद्ध होने के लिए चेष्टा करते रहे हैं। गुफा में जाने के कारण हम लोगों को देर हो गई है। वे अवश्य क्षमा कर देंगे और आपको राजा बनाएंगे। आप घबराइए मत। भगवान राम बड़े दयालु हैं। वे सर्वथा आपकी रक्षा करेंगे। चलिए, हम लोग अपनी शक्ति भर उनकी आज्ञा का पालन तो करें। यदि आप सुग्रीव से द्वेष करते हैं, उनके राजा होने से आपको दुख हुआ है और यहाँ रहकर आप बचना चाहते हैं, तो ये कदापि संभव नहीं है। आप राम के काम से जी चुराकर चाहे जहाँ भी छिपें, लक्ष्मण के बाणों से नहीं बच सकते। उनका काम ना करने पर जब बच ही नहीं सकते तो उनके पास चलना ही अच्छा है। जैसा वे करेंगे वैसा होगा। हनुमान की बात सुनकर अंगद ने जीवित रहने का संकल्प तो छोड़ दिया, परंतु उन्होंने सुग्रीव के पास जाने की अपेक्षा वहीं अनशन करके प्राण त्याग करना अच्छा समझा। उनके साथ सभी अनशन करने लगे। राम चर्चा होने लगी। उसी समय संपाति के दर्शन हुए। उससे सीता का पता मालूम हुआ। सब वानर भालू समुद्र के तट पर इकट्ठे हुए। कौन पार जा सकता है, इस विषय पर विचार होने लगा। अंगद के अत्यंत ओजस्वी भाषण देने पर सबने अपनी शक्ति पृथक पृथक बताई और समुद्र पार जाने में असमर्थता प्रकट की। अंगद ने भी कहा, मैं किसी प्रकार पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौट सकूंगा या नहीं, इसमें कुछ संदेह है। जामवान ने उन्हें युवराज कहकर सम्मानित किया और उनके जाने का विरोध किया। उन्होंने स्वयं भी अपनी वृद्धता के कारण जाने में लाचारी प्रकट की। अब तक हनुमान चुप थे। वे एक कोने में बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। अंगद निराश हो गए थे। सीता का पता मिल जाने पर वानरों में जो प्रसन्नता आ गई थी, उसका अब कहीं पता नहीं था। जामवान ने अंगद को संबोधन करके कहा, युवराज, निराश होने का कोई कारण नहीं है। समुद्र पार जाने के लिए केवल बल की ही आवश्यकता नहीं है, विशाल बुद्धि की भी आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भगवान शंकर ने स्वयं अवतार धारण किया है। राक्षसों का संहार अवश्य भावी है। उन्होंने हनुमान की ओर देखकर कहा, हनुमान, तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम्हारा जन्म ही राम के कार्य के लिए हुआ है। वायुनंदन, तुम अपने पिता के समान क्षण भर में ही समुद्र पार हो सकते हो। तुम्हारी बुद्धि अप्रतिम है। तुम विवेक और ज्ञान के निधान हो। तुम अपने अंदर इतना बल लेकर चुपचाप कैसे बैठे हो? जामवान ने हनुमान के जन्म, देवताओं के वरदान और ऋषियों के शाप की कथा कही तथा स्मरण कराया कि तुम जो चाहो कर सकते हो। हनुमान निरंतर भगवान के स्मरण में ही तन्मय रहते थे। उन्हें अपने आप की अथवा अपने बल की स्मृति ही नहीं रहती थी। जामवान की बात सुनते ही उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मुझ में अपार शक्ति है, मुझ पर भगवान की अनंत कृपा है और भगवान की सारी शक्ति मेरी शक्ति है। उनका शरीर बढ़कर सुमेरु पर्वत का सा हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, इस समुद्र में क्या रखा है? भगवान की कृपा से मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र लांघ सकता हूँ। यदि लंका में मुझे सीता ना मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक छान डालूंगा।
लंका के साथ त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा, रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में रोड़ा अटका सके। हनुमान की गर्जना सुनकर संपूर्ण वानरी सेना हर्षनाद करने लगी। जामवान ने कहा, हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु इस समय ये सब करने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल सीता को देख आओ। भगवान राम के साथ हम सब लंका चलेंगे। भगवान के बाणों से राक्षसों का उद्धार होगा, राम की कीर्ति होगी और हम सब आनंदोत्सव मनाएंगे। जामवान की बात सुनते ही हनुमान उछलकर एक बड़े ऊंचे पर्वत श्रृंग पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत श्रृंग टूटकर गिरने लगे। उनकी पूंछ की चोट से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में उड़ने लगे। उनमें से टूटकर बहुत से फूल हनुमान पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे उनकी पूजा कर रहे हों। देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषियों ने शांति पाठ किया, वायु ने सहायता की। समुद्र पार जाने के लिए हनुमान उछल पड़े। उन्होंने भगवान को स्मरण करके वानरों को आश्वासन दिया कि मेरे मन में बड़ा उत्साह है, बड़ा हर्ष है। भगवान की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है। मैं काम पूरा करके शीघ्र ही आऊंगा। तुम लोग घबराना मत। और फिर भगवान के नाम की जय ध्वनि करके वे चल पड़े। उनके वेग से प्रभावित होकर बहुत से वृक्ष उनके साथ उड़ने लगे। दल के दल बादल उनके शरीर के कठोर स्पर्श से तितर बितर होकर कर स्वरूप उनके शरीर पर कुछ शीतल जल बिंदु डालने लगे। श्री मारुति राय और किसी और ना देखकर आकाश मार्ग से ही चले जा रहे थे। समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वजों ने ही मुझे ये रूप दान किया है, परंतु मैंने उनका कोई उपकार नहीं किया। कहीं राम के मन में ये बात ना आ जाए कि सीता हरण में समुद्र का भी हाथ रहा है, क्योंकि एक प्रकार से रावण मेरे अंदर ही रहता है। मैं ही उसके किले की खाई हूँ। यदि मैं उनके दूत का स्वागत करूँ, उसके विश्राम के लिए कोई उपाय कर सकूँ तो संभव है मैं इस लांछन से बच जाऊँ। उसने मैनाक से कहा, मैनाक रामदूत का स्वागत करो। मैनाक बड़ा विशाल रूप धारण करके समुद्र के ऊपर निकल आया। हनुमान ने समझा कि यह कोई विघन है। वे अपने पैरों के प्रहार से उसे पातालगामी करने ही जा रहे थे कि मैनाक मनुष्य का रूप धारण करके अपने श्रृंग पर खड़ा हो गया और उसने निवेदन किया कि हनुमान, तुम मेरे सहायक वायु के पुत्र हो। जब इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों की पांखें काट रहे थे, तब तुम्हारे पिता की सहायता से ही मैं समुद्र में आ घुसा और अपने को बचा सका। मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। थोड़ी देर थकावट मिटाकर फिर जाना। भगवान राम का काम तो सारे जगत का काम है ना। उनके दूत की सहायता करना सारे जगत की सहायता करना है। आशा है तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगे। हनुमान ने बड़े प्रेम से अपने हाथों द्वारा मैनाक का स्पर्श किया और कहा, मैनाक, तुम मुझ पर बड़ा स्नेह रखते हो। तुम मेरे पिता के समान वंदनीय हो। मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु मैं इस समय भगवान राम के काम से जा रहा हूँ। मेरा हृदय उनके काम के लिए अशांत है। यदि मैं विश्राम करने के लिए अपने शरीर को रोक दूं, तो संभव है कि मेरा हृदय शरीर को यहीं छोड़कर लंका में पहुंच जाए। इस समय मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मुझे क्षमा करो। हनुमान चलते चलते इतना कहकर आगे बढ़े। देवताओं ने सोचा कि हनुमान में बल तो है, विद्या की भी कई बार परीक्षा हो चुकी है, परंतु राक्षसों के बीच में जाकर सकुशल लौट आने की बुद्धि इनमें है या नहीं, यह बात जान लेनी चाहिए। उन्होंने दक्ष पुत्री, कश्यप पत्नी और नाग माता सुरसा को हनुमान की परीक्षा के लिए भेजा। वह आकर हनुमान के मार्ग में खड़ी हो गई और कहने लगी कि आज मुझे प्रारब्धवश भोजन मिला है, मैं पेट भर खाऊंगी। हनुमान ने पहले तो यही कहा कि राम का काम है, मुझे पहले कर लेने दो, तब खा जाना, मैं मृत्यु से नहीं डरता। परंतु जब उसने अस्वीकार कर दिया, तब हनुमान ने मुंह फैलाने को कहा। वह जितना ही मुंह फैलाती, हनुमान उसके दुगने हो जाते। जब उसने 100 योजन का मुंह बना लिया, तब हनुमान छोटा सा रूप बनाकर उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए। हनुमान के बुद्धि कौशल को देखकर सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और उसने सफलता का आशीर्वाद देकर विदा किया। राहु की माता सिंह का समुद्र में ही रहती थी।
ऊपर उड़ने वालों की छाया जल में पड़ती तो वह छाया ही पकड़ लेती और उड़ने वाला विवश होकर जल में गिर पड़ता। इस प्रकार वह अनेकों का संहार कर चुकी थी। हनुमान के साथ भी उसने वही चाल चली। अपनी गति को रुकती देखकर हनुमान ने नीचे दृष्टि डाली और उस राक्षसी को पहचान लिया। भला वह हनुमान के सामने क्या ठहरती। एक हल्की सी चोट में ही उसका काम तमाम हो गया और हनुमान निर्विघ्न समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए। बड़ा सुंदर वन था, हरे भरे वृक्ष, सुगंधित पुष्प, पक्षियों का कलरव और भौरों की गुंजार बस मन को अपनी ओर खींच रही थी, परंतु हनुमान ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वे कूदकर पहाड़ के एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि ये स्थान शिविर बनाने के योग्य है। वानरों के लिए यहाँ फल मूल भी पर्याप्त है, मीठा जल भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पूरी लंका दिख रही है। हनुमान ने वहाँ से लंका की बहुत सी बातें जान ली। उन्होंने लंका दुर्ग की दुर्गमता का अनुमान करके निश्चय किया कि इसकी एक एक बात जान लेनी चाहिए। सीता को ढूंढने के साथ साथ यह काम कर लेना भी मेरा कर्तव्य है। इतने बड़े विशाल शरीर से लंका में जाना और वहाँ की प्रत्येक बात को गौर से देखना असंभव था। इसलिए महावीर हनुमान ने मानो अणिमा सिद्धि का प्रयोग करके अपने को छोटा सा बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए वे लंका के द्वार पर पहुँचे। लंका नगर की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी ने संध्या के समय छिपकर इन्हें घुसते हुए देखा। उसे बड़ी शंका हुई। उसने हनुमान के पास आकर डांटा, क्या तुम चोरी करना चाहते हो? हनुमान ने एक हल्का सा घूंसा उसकी पीठ पर जमाया और वह खून उगलती हुई जमीन पर धम से गिर पड़ी। उसने अपने को संभाल कर कहा, जाओ, मैं तुम्हें पहचान गई। ब्रह्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब वानर के मारने से तुम्हारी ऐसी दशा हो जाए तब जान लेना कि रावण का अंत आ गया है। हनुमान ने अंदर प्रवेश किया। उन्होंने लंका में प्रवेश करके राक्षसों के आहार विहार और शयनादि के स्थान देखे। उनके अस्त्रागार, मंत्रणा गृह, छावनी आदि भी देखे। सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने राक्षस राज रावण के अंतःपुर में भी बड़ी छानबीन की। मंदोदरी आदि स्त्रियों को भी देखा, परंतु सीता का कहीं पता ना चला। वे चिंतित से हो गए। उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। वे सोचने लगे कि कहीं मैंने धर्म का उल्लंघन तो नहीं किया है, पर स्त्रियों को देखना अधर्म है। मैंने अब तक कभी ये पाप नहीं किया था, आज मुझसे बड़ा अन्याय हुआ। वे चिंता में पड़ गए। दूसरे ही क्षण उनके मन में दूसरी बात आई। उस समय भगवान के स्मरण से उनका चित्त स्वच्छ हो गया था और वे एक निश्चय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सोचा कि मैंने पर स्त्रियों को देखा तो अवश्य है, परंतु उन्हें बुरी दृष्टि से नहीं देखा है, आवश्यकतावश देखा है और मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं है। इंद्रियों की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति में मन ही कारण हुआ करता है और मेरा मन सुव्यवस्थित है। मैं सीता को और कहाँ ढूंढता? स्त्री को हरिणियों में तो ढूंढा नहीं जाता, स्त्रियों में ही ढूंढा जाता है। मैंने शुद्ध मन से ही ढूंढा है, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। हनुमान ने और स्थानों में भी ढूंढने का प्रयत्न किया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटा सा कुटीर मिला। उस कुटीर की भीत पर जगह जगह राम नाम लिखे हुए थे, जो कि मणियों की जगमगाहट के कारण रात में भी स्पष्ट दिख रहे थे। छोटी छोटी क्यारियों में तुलसी के वृक्ष, केसर और सुगंधित फूल लगे हुए थे। उस पर्णकुटी के सामने ही एक छोटा सा भगवान का मंदिर था और उस पर भगवान के आयुधों के चित्र बने हुए थे। हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका में ऐसा स्थान कहाँ। उन्हें हर्ष भी हुआ। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। विभीषण जागकर राम राम करने लगे थे। हनुमान को यह विश्वास हो गया कि ये तो कोई संत है। उन्होंने उनसे परिचय करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम की ध्वनि की। विभीषण तुरंत बाहर निकल आए। दोनों भगवत भक्त परस्पर गले लगे। दोनों के हृदय प्रेम और आनंद से भर गए। हनुमान को विभीषण के हृदय में साक्षात भगवान दिख रहे थे और विभीषण हनुमान को मानो साक्षात भगवान ही समझ रहे थे। परिचय हुआ। हनुमान के पास कहने के लिए अपनी बात तो थी ही क्या। उन्होंने अपने दयालु प्रभु के पावन चरित्र और सीता हरण का प्रसंग सुनाकर अपने आने का कारण बताया। विभीषण ने कहा, प्यारे हनुमान, मैं यहाँ वैसी ही सतर्कता
और कठिनता से रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच बेचारी जीभ रहती है। प्रभु मुझ अनाथ को भी कभी अपनाएंगे। मेरी जाति तमोगुणी है, मुझसे कुछ साधन बनता नहीं। भगवान के चरणों में प्रेम है नहीं। मैं कैसे आशा करूं कि मुझे भगवान मिलेंगे। परंतु अब तुम्हें देखकर मेरे मन में निश्चय हो रहा है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना उनके कृपा पात्र संतों का दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा से ही तुमने घर आकर मुझे दर्शन दिए हैं। निश्चय ही संत दर्शन भगवान के मिलने की सूचना है। हनुमान ने कहा, विभीषण, हमारे भगवान बड़े ही दयालु हैं। वे सर्वदा से दीन जनों पर कृपा करते आए हैं। तुम तो अपनी बात कहते हो, भला मैं ही कौन सा कुलीन हूँ, वानर, चंचल और साधनहीन। दूसरों की भलाई तो मुझसे दूर रही। यदि प्रातःकाल कोई मेरा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन ना मिले। सखा विभीषण, मैं इतना अधम हूँ, फिर भी मुझ पर भगवान ने कृपा की है। जो ऐसे स्वामी को जानकर भी नहीं भजते, संसार में भटकते रहते हैं, वे दुखी क्यों ना होंगे। भगवान की गुणावली का स्मरण करके हनुमान का हृदय गदगद हो गया। उनकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। विभीषण और हनुमान में बहुत सी बातें हुई। विभीषण के बतलाने पर हनुमान अशोक वन में गए। माँ सीता अशोक के नीचे बैठी हुई थी। उनका शरीर सूख गया था, बालों की जटा बंध गई थी, सिर पर सौभाग्य का चिन्ह एक वेणी मात्र था। वे निरंतर भगवान के नाम का जप और मन ही मन भगवान की लीला तथा गुणों का स्मरण कर रही थी। हनुमान ने दूर से ही उन्हें मानसिक प्रणाम किया और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। रावण आया और उसने सीता को फुसलाने की चेष्टा की, फिर धमकाया, पर सीता की दृढ़ता, पवित्रता, रामनिष्ठा और सतीत्व से प्रभावित होकर वह लौट गया। बहुत सी राक्षसियां सीता को रावण के अनुकूल करने के लिए समझाने लगी। इन बातों से सीता को बड़ी पीड़ा हुई। राम का पता न चलने के कारण उनके अनिष्ट की भी आशंका हुई। ऐसा मालूम हुआ कि अब वे जीवित न रहेंगी। त्रिजटा अपने स्वप्न का वृतांत कहकर उन्हें आश्वासन देने लगी और बहुत सी राक्षसियां वहां से चली गईं। थोड़ी देर बाद त्रिजटा भी चली गई। सीता को अत्यंत व्यथित देखकर हनुमान ने राम जन्म से लेकर विवाह, वनगमन, सीता हरण आदि की बातें वृक्ष पर से ही कहीं और अंत में बतलाया कि मैं उन्हीं के भेजने से यहाँ आया हूँ। हनुमान की यह अमृतमय वाणी सुनकर सीता को बड़ा संतोष हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण एक आशंका से उनका हृदय सिहर भी उठा। उन्होंने सोचा, कहीं यह भी राक्षसी माया ना हो। हनुमान ने सीता का भाव ताड़ लिया। उन्होंने कहा, माता, मैं करुणा निधान के चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ। उन्होंने आपके विश्वास के लिए मुझे एक अंतरंग कथा बताई है। जब आप वन में उनके साथ थीं और जयंत ने कौवे का वेश धारण करके आप पर आक्रमण किया था, तब भगवान ने उस पर इश्का अस्त्र का प्रयोग किया और उसे त्रिलोकी में कहीं भी शरण नहीं मिली। आपकी अंगूठी, जिसे केवट को देने के लिए आपने उन्हें दी थी, और भगवान ने जिसे अपनी अंगुली में धारण कर रखा था, उसे भी भगवान ने आपके विश्वास के लिए मुझे दिया है। आप मेरा विश्वास करें, मैं आपके चरण छूता हूँ। हनुमान का हृदय वास्तव में निश्चल था और उन्होंने सच्चा प्रमाण भी दे दिया, इसलिए सीता को विश्वास हो गया। उन्होंने हनुमान को नीचे बुलाया तथा अंगूठी लेकर वे आनंद मगन हो गईं। उन्हें भगवान का संदेश पाकर इतना आनंद हुआ मानो स्वयं प्राण प्रिय भगवान ही मिल गए हों। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, आज तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। यदि मैं ये समझकर कि भगवान मुझे भूल गए अथवा उनका कोई अनिष्ट हो गया, मर जाती, तो यह बात सुनकर उन्हें कितना कष्ट होता। मेरे कारण वे दुखी होते। हनुमान, क्या वे कभी मेरा स्मरण करते हैं? क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी? क्या वे शीघ्र ही मेरा उद्धार करेंगे? कहते कहते सीता का गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए, वे बोल ना सकी। हनुमान ने कहा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? राम तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे पृथ्वी को देखकर कहते हैं कि माँ पृथ्वी, मेरे कारण तुम्हारी प्यारी पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ है। क्या इसी से तुम मुझ पर नाराज हो, जो मुझे समा जाने के लिए स्थान नहीं दे रही हो? वे खिले हुए फूलों और कलियों को देखकर कह उठते हैं,
कि लक्ष्मण इन्हें चुन लाओ, मैं सीता के बालों में गूंथूंगा। माता, उनकी विरह कथा अवर्णनीय है। वे अपने को भूल जाते हैं और सदा तुम्हारी ही याद किया करते हैं। हनुमान ने पुनः कहा, माता, उन्होंने आपको संबोधित करके कहा है, प्रिय, तुम्हारी उपस्थिति में जो वस्तुएं मेरे लिए सुखकर थीं, वे ही आज दुखकर हो रही हैं। सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई कोपलें आज मुझे आग सी जान पड़ती हैं। चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति जलाता है और बादलों की नन्ही नन्ही बूंदें जो पहले अमृत के समान जान पड़ती थीं, अब जलते हुए तेल सी मालूम पड़ती हैं। शीतल मन सुगंध वायु विषैले सांपों की सांसों के समान मुझे पीड़ा पहुंचाता है। यदि मैं अपना ये उद्वेग, ये आवेग किसी पर प्रकट कर पाता तो मेरा हृदय कुछ हल्का हो जाता, परंतु किससे कहूँ, क्या कहूँ, कोई समझे भी तो। हम दोनों का जो पारस्परिक प्रेम है, एक दूसरे की आत्मा का संयोग है, मिलन है, उसका रहस्य केवल मेरा हृदय, मेरी आत्मा ही जानती है। और मेरा हृदय, मेरी आत्मा सर्वदा तुम्हारे पास ही रहती है, एक क्षण के लिए भी तुमसे बिछुड़ती नहीं, तुमसे अलग होती नहीं। क्या इतने से हमारे अनिर्वचनीय प्रेम की व्याख्या हो जाती है? मैं तो कहूँगा कदापि नहीं, परंतु और कहा ही क्या जा सकता है। ये कहते समय हनुमान भावाविष्ट हो गए थे। सीता को ऐसा मालूम हुआ मानो स्वयं राम उनके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। वे प्रेम मगन हो गईं, शरीर की शुद्धि भूल गईं। हनुमान ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, माता, भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य और बल की ओर देखो। उनके बाणों के सामने ये तुच्छ राक्षस एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। समझ लो कि ये मर गए। भगवान को अब तक आपका पता नहीं मिला था, नहीं तो वे ना जाने कब राक्षसों का संहार करके आपको ले गए होते। हम सब वानर भालू उनके साथ आएंगे और निशाचरों को पछाड़ पछाड़ कर मारेंगे और आपको लेकर आनंद मनाते हुए अयोध्या चलेंगे। माता, आप क्या प्रभु का प्रभाव भूल गई हैं? वे मालूम होते ही वहां से सैनिकों के साथ चल पड़ेंगे, बाणों से समुद्र को स्तंभित कर देंगे। लंका में एक भी राक्षस नहीं बचेगा। यदि देवता, दानव और स्वयं मृत्यु भी भगवान राम के मार्ग में विघ्न डालना चाहेंगे तो वे उन्हें भी नष्ट कर देंगे। माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, तुम्हारे वियोग से राम जितने व्यथित हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। आप उन्हें शीघ्र ही सकुशल देखेंगी। सीता ने कहा, हनुमान, अब तक 10 महीने बीत गए, अब 2 ही महीने बाकी हैं। यदि इनके बीच में ही भगवान ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं उनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। मैं उनके दर्शन की आशा से ही जीवित हूँ। रावण ने अब तक मुझे मार डाला होता यदि विभीषण ने अनुनय विनय करके मेरी रक्षा न की होती। सीता हनुमान से ये बातें कहते कहते व्याकुल हो गईं। उनका गला सूख गया, वे बोल ना सकी। हनुमान ने कहा, माता, मैंने कहा ना कि भगवान मेरी बात सुनते ही चल पड़ेंगे, परंतु उनके आने की क्या आवश्यकता है? मैं आज ही आपको इस दुख से मुक्त करता हूँ। आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, मैं आपको पीठ पर लेकर समुद्र लांग जाऊंगा। जैसे अग्नि हवन किए हुए हविष्य को तत्काल इंद्र के पास पहुंचा देता है, वैसे ही मैं आपको तत्काल प्रवर्षण गिरी पर विराजमान भगवान राम के पास पहुंचाए देता हूँ। भगवान की कृपा से न केवल आपको बल्कि रावण के साथ सारी लंका को मैं ढोकर ले जा सकता हूँ। अब देर मत कीजिए, जब मैं आपको लेकर चलूंगा तब कोई भी राक्षस मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। हनुमान की बात सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, तुम मुझे ले चलने का साहस कैसे कर रहे हो? हनुमान ने सीता को अपना विराट रौद्र रूप दिखलाया। वे बढ़कर सुमेरु पर्वत के समान हो गए। उन्होंने सीता से कहा, देवी, अब देर मत करो, कहो तो राक्षसों के साथ लंका को ले चलूं, कहो तो राक्षसों को मारकर लंका को ले चलूं। निश्चय कर लो और चलकर राम लक्ष्मण को सुखी करो। जानकी ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल जान गई। तुम वायु और अग्नि के समान प्रतापशाली हो, तुम मुझे ले चल सकते हो, परंतु तुम्हारे साथ मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे तीव्र वेग से मूर्छित हो सकती हूँ, तुम पर से गिर सकती हूँ। राक्षसों से तुम्हें बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी
और मेरे पीठ पर रहने से तुम्हें बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। युद्ध की बात है, पता नहीं तुम जीतोगे या वे जीतेंगे। तुम जीत भी सकते हो, परंतु इससे भगवान का यश नहीं बढ़ता। मेरे इस प्रकार जाने से बहुत लोग सोचेंगे कि हनुमान अपनी पीठ पर किसको लिए जा रहा है। एक ही क्षण के लिए सही उन्हें हमारे चरित्र पर शंका हो सकती है। सीता ने और भी बहुत से कारण बतलाते हुए कहा, पति भक्ति की दृष्टि से मैं स्वेच्छा पूर्वक तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। रावण ने मेरा शरीर छू लिया था, वह तो विवशता की बात थी, मैं असमर्थ थी, क्या करती। जब राम यहाँ आकर राक्षसों के साथ रावण को मारेंगे तब मैं उनके साथ चलूंगी और यही उनके योग्य होगा। हनुमान ने सीता की बातों का सम्मान किया, उनकी प्रशंसा की। सीता ने कहा, बेटा तुम्हारी भक्ति, भगवान पर विश्वास और तुम्हारा बल पौरुष देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम बड़े बलवान, शीलवान, अजर अमर और गुणी हो। भगवान सदा तुम पर स्नेह रखें, भगवान सर्वदा स्नेह रखें। ये सुनकर हनुमान पुलकित हो गए। उन्हें और चाहिए ही क्या, जीवन का परम लाभ तो यही है। उन्होंने माता के आशीर्वाद को अमोघ कहकर कृतज्ञता प्रकट की। माता का दर्शन हो जाने के बाद हनुमान ने सोचा कि अब तो श्री राम का रावण से युद्ध होना निश्चित है, परंतु इसका किला इतना मजबूत है, इसकी चार दीवारियां इतनी सुरक्षित हैं, इसके दरवाजों पर ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं कि सहज में इसे जीतना संभव नहीं है। इन्हें तोड़े बिना हमारे आक्रमण का मार्ग नहीं खुल सकता, परंतु इन्हें तोड़ा कैसे जाए, ये एक प्रश्न है। अच्छा, मैं तो वानर हूँ ना, मैं फल तोड़कर खा सकता हूँ, क्योंकि अब भगवान का काम हो चुका है। मैं वृक्षों के कुछ डाल पात तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इन दुष्टों को उत्तेजित करने का यही एक मार्ग है। हनुमान ने निश्चय कर लिया। उनकी बुद्धि और बल देखकर माता ने भी अनुमति दे दी। बाग के अनेकों वृक्ष नष्ट हो गए, बागवान खदेड़ दिए गए, हजारों राक्षस धूल में मिला दिए गए। एक घूंसे से ही अक्षय कुमार की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। सारी लंका में तहलका मच गया। रावण पहले तो स्वयं ही युद्ध करने के लिए आ रहा था, परंतु मेघनाद ने उसे रोक दिया। वह आया, हनुमान के प्रहारों से उसके प्राणों के लाले पड़ गए। उसने घबराकर ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। यद्यपि ब्रह्मा के वरदान से हनुमान ब्रह्मपाश से मुक्त थे, तथापि उन्होंने सोचा कि ब्रह्मपाश का अपमान नहीं करना चाहिए और रावण की सभा में चलकर भगवान की महिमा सुनानी चाहिए, जिससे राक्षस भयभीत हो जाएं। वे स्वयं ही ब्रह्मपाश में बंध गए। मेघनाथ बड़ी प्रसन्नता से उन्हें राजसभा में ले गया। वहां जाते जाते वह बंधन उनके शरीर से छूटकर गिर चुका था। हनुमान ने देखा कि रावण की सभा में बड़े बड़े देवता, लोकपाल, दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं। सूर्य का प्रकाश मंद है, वायु पंखा झल रहा है और अग्निदेव आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब रावण के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान निशंक खड़े थे। रावण ने उन्हें इस प्रकार अविनीत देखकर ना जाने क्या सोचा और ठाका मारकर हंसने लगा, परंतु दूसरे ही क्षण उसे अपने पुत्र अक्षय कुमार की याद आ गई। उसने डांट कर पूछा, तू कौन है? किसके बल पर तैने ऐसा उत्पात मचा रखा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं अभी तुझसे समझता हूँ। हनुमान ने बड़े ही गंभीर स्वर से कहा, रावण जो संपूर्ण प्रकृति के आश्रय हैं, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रति क्षण पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपना अपना काम करते हैं, जिनके कृपालेश से शेषनाग पृथ्वी को धारण करने में समर्थ होते हैं, जो तुम्हारे जैसे राक्षसों को दंड देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। मैं उन भगवान राम का दूत हूँ, क्या तुम उन्हें नहीं जानते? जनक के धनुष यज्ञ में जो धनुष तुमसे हिल तक ना सका था, उसे तिनके की भांति तोड़ देने वाले को तुम भूल गए हो। खर, दूषण और त्रिशिरा को 14,000 सेना के साथ अकेले मारने वाले को तुम नहीं जानते। तुम्हें अपनी कांख में दबा रखने वाले बाली को, जिन्होंने एक ही बाण से मार डाला, उनको तुम नहीं जानते। रावण, तुम उन्हें भूल सकते हो, परंतु वे तुमको नहीं भूल सकते, जिनकी अनुपस्थिति में वेश बदलकर, धोखा देकर,
जिनकी धर्म पत्नी को तुम चुरा लाए हो, उन्हें भूल कर भी तुम बच नहीं सकते। मैं उन्हीं का दूत हूँ, मुझे अच्छी तरह पहचान लो। अब देर नहीं है, उनके बाणों से लंका वीरान हो जाएगी। इन तुम्हारे सभासदों का नाम निशान तक नहीं रहेगा। हनुमान की निर्भीक वाणी सुनकर राक्षस कांपने लगे। उनके मन में वह भय बैठ गया जिसके कारण वे युद्ध में भी वीरता के साथ राम का सामना नहीं कर सके। देवता लोग मन ही मन प्रसन्न हो गए। रावण ने हनुमान की बातों की उपेक्षा कर दी। हनुमान ने पुनः कहा, भूख लगने पर फल खाकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। पेड़ पत्ता तोड़ना तो मेरा स्वभाव ही है। पेड़ पत्ता तोड़ना तो मेरा स्वभाव ही है। जिन दुष्टों ने मुझे मारा है, उनसे आत्मरक्षा करने के लिए मैंने भी प्रहार किया है। जाति तो तुम्हारे पुत्रों की ही है, जिन्होंने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की है, परंतु मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। तुम मेरी एक बात सुनो, बस एक बात मान लो। मैं विनय से कहता हूँ, प्रेम से कहता हूँ और सच्चे हृदय से तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। भाई रावण, जो काल सारी दुनिया को निगल जाता है, वह उनसे भयभीत रहता है, वह उनके अधीन रहता है। उनसे वैर करके तुम बच नहीं सकते। तुम जानकी को ले चलो, परम कृपालु भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे शरणागत के सब अपराध भूल जाते हैं। तुम उनके चरणों का ध्यान करो और लंका का निष्कंटक राज्य भोगो। तुम बड़े कुलीन हो, तुम्हारे पास अतुल संपत्ति है, तुम बड़े ही विद्वान हो और बल भी तुम्हारे पास पर्याप्त है। उन्हें पाकर अभिमान मत करो। ये 4 दिन की चांदनी है, चलो भगवान की शरण हो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ कि राम से विमुख होने पर तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हो तम अभिमान, भज हो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि हनुमान ने बहुत ही हितकर बातें कही, परंतु वे रावण को अच्छी नहीं लगी। उसने खींचकर राक्षसों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। विभीषण ने आपत्ति की कि दूत को मारना अन्याय है। अंत में अंग भंग करना निश्चय रहा और रावण ने पूंछ जला देने की आज्ञा दी। पूंछ में कपड़े लपेटे जाने लगे, उसे तेल में भिगोया गया और आग लगा दी गई। 10-20 राक्षस उन्हें पकड़कर नगर में घुमाने लगे। बच्चे ताली पीट पीट कर हंसने लगे। हनुमान ने लंका ध्वंस करने का यही अवसर उपयुक्त समझा। उन्होंने अपनी पूंछ से एक झटका लगाया और सारे राक्षस अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। वे उछलकर एक महल से दूसरे महल पर जाकर सबको भस्म करने लगे। वायु ने सहायता की। अग्नि ने अपने मित्र वायु के पुत्र के कार्य में हाथ बंटाया। लंका दह दह करके जलने लगी। बहुत से यंत्र नष्ट कर दिए, धोखा देने के स्थान भस्म कर दिए, परंतु सोने की लंका अब तक जली नहीं। यद्यपि सारे नगर में हाहाकार मचा हुआ था, सब अपनी अपनी सामग्री, बाल बच्चे और स्त्री वृद्धों को लेकर अलग भाग रहे थे, तथापि लंका जलने के समय भी चमक रही थी। कहते हैं कि लंका की एक काल कोठरी में शनैश्चर देवता कैद थे। हनुमान का पैर उसकी 4 दीवारी पर लगा और वह टूट गई। शनैश्चर ने हनुमान से पूछकर सारी बात जान ली और एक कनखी से लंका की ओर देखा। एक विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका जलकर राख की ढेरी हो गई। उन्होंने हनुमान को वरदान दिया और बतलाया कि अब लंका का सत्यानाश निकट है। वे चले गए। शनैश्चर देवता को मुक्त करके हनुमान ने जब देखा कि सारी लंका ध्वस्त हो गई, इसके बीहड़ मोर्चों में अब कोई खतरनाक बात ना रही, तब वे समुद्र में कूद पड़े और स्नान करके फिर माँ सीता के पास आए। माँ सीता ने भगवान के लिए उन्हें चूड़ामणि दिया और शीघ्र से शीघ्र अपने उद्धार की प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्हें प्रणाम करके घोर गर्जना करते हुए हनुमान ने यात्रा की। जामवान, अंगद आदि बिना कुछ खाए पिए एक पैर से खड़े रहकर हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी किलकारी सुनते ही सबने कार्य सिद्धि का अनुमान कर लिया और आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाया। खाते पीते मधुवन उजाड़ते हुए सब भगवान राम के पास पहुँचे। हनुमान ने बड़े ही करुण शब्दों में सीता की दशा का वर्णन किया। लंका के ऐश्वर्य, रावण की शक्ति और वहाँ की एक एक बात उन्होंने भगवान से बताई।
भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी संसार में और कोई नहीं है। मैं तुम्हें क्या बदला दूं? मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारे सामने मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान की यह बात सुनते ही हनुमान व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम मगन हो गए। भगवान राम ने बलात् उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और उन्हें अपनी अनन्य भक्ति का वरदान दिया। भगवान शंकर की अभिलाषा पूर्ण हुई, जिसके लिए वे हनुमान बने थे, वह कार्य पूरा हुआ। हनुमान कथा भाग 2 संपूर्ण। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। हनुमान कथा की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।